थोड़ा सा घरवा से लेना पड़ना है किसी का। अरे नहीं, फुट्टा ले गिरे लगे, कपड़ा उनका गंदा ना हो जाएगा। या किसी के भी कपड़ा पर गिर सकता है, जाए के दूर। अच्छा, वहाँ हवन कुंड को तिलक कर दे क्या कहते हैं? एक मल्यागरी चंदन था, हाँ, उसका ओठर बनाया गया, मतलब जैसे गुरु होता है ना, ओठर बना के उसमें जो है कलावा और तिलक दिया, फिर उसको स्थापित किया गया। माने हुआ कि हमारा से कुछ दोष हो तो आपका ओठर उसको कहते हैं। दीपक को जलावा एक ठो। अच्छा, माचिस सुबह से ला के चाल पर वहाँ रख दीजिए। चावल बना दो। सब कुछ फुला दीजिए एक बार। सुते जाएगी सर। दीजिए, उधर बढ़ा दीजिए। यही करो, दोनों से वो तो ये दोनों नहीं कर सकते हो ये आदमी। हाँ जोड़िए। हे दीपक, तू देव हो कर्मबद्ध महाराज, जब तक पूजन पूर्ण हो तीजियो मेरे साथ। अब बोलिए। हे अग्निदेव, हम सभी समुद्र के रास्ते चलकर आपका हवन कुंड के ज्योत में आने का आवाहन करता हूँ। इस निमित्त हम सभी वरदा नामक अग्नि का आवाहन करते हैं। हे पृथ्वी माता, आपकी छाती पे हम सभी हवन कुंड प्रज्वलित अक्षय तृतीया के अवसर पे किए गए मंत्रों का पुनश्चरण बाद हवन अनुष्ठान हेतु दृढ़ संकल्पित हूँ। इस हवन में आपको कोई कष्ट होता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और इस धिष्ठा के लिए आपका चरण पकड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप हम लोग के द्वारा किए जा रहे नवधा लक्ष्मी अनुष्ठान को निर्विघ्न पूरा करें। साथ ही साथ हम लोग के जीवन में दैविक दैहिक भौतिक तीनों तरह के ताप से मुक्ति हो। इस निमित्त भगवान भोलेनाथ का मृत्युंजय आरोग्यतादायी मंत्र का पुनश्चरण में उपरांत हवन अनुष्ठान में
निर्विघ्न निर्विघ्न मदद करें। मदद करें। मैं मैं और हम सभी और हम सभी लक्ष्मी के अनुचर लक्ष्मी के अनुचर कुबेर कुबेर जी का भी जी का भी पुनश्चरणवाद पुनश्चरणवाद सादर आवाहन करते हैं करते हैं कि वे कि वे कृपा कर हमारे जीवन में इतना इतना धन प्रदान करें धन प्रदान करें कि कि मैं मैं और हम सभी और हम सभी अपनी जरूरत के अनुसार अपने जरूरत के अनुसार सुख सुविधा सुख सुविधा मुहैया मुहैया कर सकें। कर सकें। अंतिम में अंतिम में माता अन्नपूर्णा माता अन्नपूर्णा जिनके अन्न का भंडार से जिनके अन्न का भंडार से हम धन का भी हम धन का भी और कोई भी इच्छित और कोई भी इच्छित सामग्री सामग्री खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। उनकी कृपा उनकी कृपा हेतु हेतु उनका भी सादर सादर आवाहन करते हैं। आह्वान करते हैं। अंत में चलते चलाते चलते चलाते नवग्रह का नवग्रह का भी सादर आवाहन करते हैं। सादर आह्वान करते हैं। आप आए आप आए और हमारे और हम सभी के द्वारा हम सभी के द्वारा किए जा रहे रहे यज्ञ अनुष्ठान को यज्ञ अनुष्ठान को निर्विघ्न पूरा करें। पूरा करें। त्वद्यम त्वद्यम वस्तु वस्तु गोविंदम गोविंदम त्वद्यम त्वद्यम समर्पित समर्पित। हवन कुंडम। अब दीपक जलाइए। प्रज्वलित कीजिए। इसको भी यूज करना है। हाँ डाल दीजिए थी पे दोनों एक ठोथी में डाल दीजिए ना हवन सामग्री में। दोनों में तेल जाएगा ना? नहीं पहले आपको ये करना है चावल वाला, उसमें डालिए। इसमें तेल जाएगा कि नहीं? हाँ तेल डालिएगा, ऊपर से तेल जाएगा, लेकिन अभी देख लीजिए अगर उसी में मिल जाता है तो तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो थोड़ा सा तेल मिला दीजिए उसके बाद। जोत में नहीं दे हाँ जोत पर दिए ना भीतर में। थोड़ा सा देख दो बूंद दीजिए, बाकी सब इसमें मिलाने हैं, तो इसमें हो जाएगा ना? हाँ हाँ इसमें देख लीजिए। लीजिए देखिए दो बूंद दीजिए। लीजिए। अच्छा, बूंद बस लो। उसमें रोड़ी मिलाइए। इसमें हाँ चावल में दोनों मिला देते हैं दोनों। हाँ देखिए तिलक कर ही दिया, मिला दीजिए। और एक नया प्लेट पे सबको दीजिए अलग अलग। इत्र तो पूरा नहीं हो सका तो थोड़ा बहुत जल मिला दे। नहीं तेल दीजिए। तेल हल्के आप हाथ चलाते रहिए, ठीक ना? हम जल्दी ज़्यादा नहीं दीजिए, हल्का दीजिए। भींगना चाहिए ना पूरा। अभी बड़का करने के लिए जो क्रम मिलावा उधर प्रारंभ में सूर्य मंत्र को कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि भी जो जाप आपसे कराए उसमें सूर्य होना ज़रूरी है। सूर्य अस्ताचलगामी हो गया तो उसका पहले जो किए हैं उन लोगों को मालूम है। अभी रात जब होता है तो इस मंत्र से काम करेंगे
उसमें है ओम आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः मम। जब दिन होगा तो सूर्याय स्वाहा सूर्याय नमः। ये महामंत्र है, इसके द्वारा कुछ भी काम कर सकते हैं। आपके घर में, किसी के घर में कोई भी परेशानी हो, निसंकोच आप कर सकते हैं, तत्काल लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान सिर्फ यही देना है, रात में उस मंत्र से करेंगे जो अभी हम करने जा रहे हैं, और दिन में उस मंत्र से करेंगे जो आपने जप किया। तो जब आपका घर ठीक रहेगा तो आप भी ठीक रहेंगे, आपका समाज भी ठीक रहेगा, परिवार भी ठीक रहेगा। तो ये हवन करने के बाद जब आप घर पहुंचेंगे तो अपने घर के दरवाजे पे एक बार दाएं फूकेंगे, एक बार बाएं फूकेंगे, एक बार आगे फूकेंगे, एक बार पीछे फूकेंगे, तब घर में प्रवेश करेंगे। आज या कल या परसों जब भी पहुँचे सबको ये करना है। तो आपके साथ भूत शक्ति जाएगा जो कि नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करेगा, और घर में सुख समृद्धि धन वैभव प्रदान करने का मार्ग खुलेगा। जब ये हो जाएगा तो दूसरा में हम स्वास्थ्य लाभ की जो बात किए थे उसका काम करेंगे, और तीसरे में अन्नपूर्णा की बात करेंगे। क्योंकि अन्न है तो फिर धन भी आप ला सकते हैं अन्न को बेच करके। और बाद में हम लक्ष्मी की बात करेंगे, उनके साथ कुबेर की बात करें, अंत में नवग्रह की बात करेंगे। तो यही क्रम से हम हवन करेंगे। सबसे पहले किधर फूकना है? पहले तो अपने दरवाज़ा गए, दरवाज़ा को छुए, यानी प्रणाम किया। इसके बाद दाएं, फिर बाएं, फिर आगे, फिर पीछे। पीछे हिल गया, फिर घर में हिल गया। ये आज जब भी पहुँचेंगे, चाहे कल पहुँचे, जब जैसे अपने घर का दरवाज़ा मेन दरवाज़ा है, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। डबल ली हुई तो अच्छा, इसमें करना क्या है, हम जैसे लेंगे तो डालेंगे आग्ने स्वाहा, और डालने के बाद हाथ जोड़ के वापस आएंगे, इदम नमः मम, इस तरह प्रणाम करेंगे। फिर दोबारा लेंगे ओम आग्ने स्वाहा, दोनों हाथ जोड़ेंगे, पीछे आएंगे, आग्ने इदम नमः मम, इस तरह से होगा। ठीक है, समझ गए सब लोग। अब सबसे पहले हम भगवान गणेश का आह्वान करेंगे जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। ठीक है, इसके लिए हमें एक कसैली चाहिए था, अगर है, कलावा है तो उस पर लपेटिए और वहाँ पर रखिए। रखने के बाद उनको आप जो फल फूल लाए हैं वो अर्पण कीजिए। हाँ, इतना याद नहीं रहेगा, लिखिए, बाद में लिखिए कभी। सूर्य और खाली सूर्य की जगह है, आगे नहीं रहता। अच्छा, कौन ये मंत्र को? हाँ, ये मंत्र तो जैसे सूर्य है ना, आग्ने के बोले ओम आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः, लिख जिस सकते में हैं। है कोई जगह कोई ये रात और दिन का अंतर पड़ता है। रात वाले क्या था? ये रात के लिए है। ओम आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः मम। आग्ने इदम नमः मम रखा वहाँ पर। उसके बाद जल लीजिए, जल को सबसे छुलाइए, उसके बाद उस पर गिराइए उठकर। इदम नमः मम, अलग अलग तोड़ के बोलिए।
जल लीजिए। हथिया में दो ना गिलास में सब छुला लो। करते उसमें डालना है। हाँ आगे नहीं दम बम करते हुए हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। हम लोग भी जल्दी जल्दी डाल देंगे। हाँ ये भी हो सकता है, बात तो बराबर हुआ। और जाके भी डाल सकते हैं। जलवा के देके पुलवत्ता देव फलवा। फुलवा चढ़ा तुल गणेश जी पर चढ़ा दो। ठीक है, आ जा। तो सबसे पहला हम महामंत्र का करते हैं। और ये ऐसा मंत्र है, कहीं भी कोई भी परेशानी हो, आज आपका मंत्र सिद्ध हो गया, आप इसको मन ही मन भी करेंगे, किसी पर फूंक देंगे तो उसको परेशानी दूर हो जाएगा। ये पहले भी करवाए हैं, तो कहीं भी कर सकते, खाली रात दिन का अंतर है, सब जगह काम करता है। तो हम पहला बोलेंगे उच्चारण करके, आप बीच में स्वाहा बोलेंगे, मन ही मन बोलेंगे। आप भी मन मन बोल सकते हैं और नहीं तो नहीं, खाली स्वाहा बोल सकते हैं। और लास्ट में एक बार करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से लेंगे, बायां इस तरह से रहेगा और दाएं में इस तरह से हाथ में रहेगा, यानी ये दोनों फ्री, और इस बीच में जो रहेगा। ओम आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः। बस अब शुरू कर रहे हैं। आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः। आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः। बोलिए, हे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट, हे मेरे स्थान देव, आपको तीन आहुति हम लोगों ने प्रदान किया, स्वीकार करें। जल दीजिए थोड़ा सा। ये हमने क्या किया, मन में जिज्ञासा उठना चाहिए, नहीं तो आप भी चुपचाप चले जाएंगे, हम भी चुपचाप चले जाएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं, और आपका धर्म बनता है उसको अंगीकार करें। ये 7 बार पृथ्वी को हमने ये जल दिया। जल इसलिए दिया कि बहुत तप गया, हमने जला दिया, यहाँ पर क्षमा भी मांग लिया, फिर भी तप रहा है। तो हमारा उद्देश्य है कि इनको शांति प्राप्त हो। ये शांत रहेंगे तो हमें शांति करेंगे। अब स्टार्ट, अब चलता है सुधार। ओम आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः। 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 आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः। ओम आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः। ओम आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः। 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 आग्ने स्वाहा
आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम ओम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम ओम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम ओम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम ओम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम ओम आग्ने स्वाहा आग्नेयदम समूचा ले लीजिए बस। बोले हे सूर्यदेव, हम सभी इस अच्छे तृतीया के अवसर पर आपका मंत्र का पुनश्चरण हवन अनुष्ठान पूरा किया। हमारे जीवन में और हमारे घर परिवार में कोई भी नकारात्मक स्थिति हो वो दूर हो जाए और सकारात्मक जीवन में प्रारंभ हो जाए। ओम आग्ने स्वाहा आग्ने इदम नमः। चलिए दूसरा दीजिए वो वाला। एक बार दीजिए ना, तो 4 बार कर लो, उसको एक बार में आ जाएगा सब प्लेट पे। हाँ पहले एक प्लेट सब दीजिए सर। तेलवा मिलाइए ना, आगे कीजिए ना, तेलवा हम देते जाते हैं, आप लेते चलिए। मत दीजिए ज़्यादा, चप चप ज़्यादा हो जाएगा चप चप।
मतलब हल्का देना है, हाँ चप नहीं करना। ज़्यादा चटपट वगैरह तो चलता है नहीं। ये मंत्र हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन आज जो कर रहे हैं ना उसका प्रभाव 4 गुना जाएगा, 6 नहीं होगा, कहने का तात्पर्य ये। लगा देना। हाँ जी, नहीं एक बार में और लगाई।